क्या आप जानते हैं, एक खूंखार डाकू जिसके मुंह से राम नाम तक नहीं निकल रहा था, वही बना सबसे बड़ा महर्षि, जिस महर्षि ने दुनिया का महान ग्रंथ रामायण लिखा। आज हम बात करते हैं खूंखार पापी डाकू रत्नाकर की कथा, जो आगे चलकर महान ऋषि बने, वाल्मीकि। एक समय की बात है, घना जंगल, चारों ओर सन्नाटा। एक सुनसान रास्ते के पास रहता था खूंखार डाकू रत्नाकर। जो भी उस रास्ते से गुजरता शायद ही सुरक्षित लौट पाता। लोगों को लूटना, मारना और तलवार के दम पर धन छीन लेना ही उसकी जिंदगी बन चुकी थी। उसे लगता था कि वो ये सब अपने परिवार के लिए कर रहा है, लेकिन उसे नहीं पता था कि एक रात उसकी किस्मत हमेशा के लिए बदलने वाली है। एक दिन उसी रास्ते से चलते हुए आ रहे थे नारद मुनि। रत्नाकर हमेशा की तरह झाड़ियों से बाहर कूदा और तलवार दिखाकर बोला, जो कुछ भी तुम्हारे पास है सब मुझे दे दो। लेकिन नारद मुनि के चेहरे पर जरा भी डर नहीं था। वे शांत खड़े रहे और मुस्कुराकर बोले, मैं तुम्हें सब दे दूंगा, लेकिन पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो। उन्होंने पूछा, तुम जिनके लिए ये पाप कर रहे हो, क्या तुम्हारा परिवार तुम्हारे पापों का हिस्सा भी बनेगा? रत्नाकर को पूरा विश्वास था कि उसका परिवार जरूर उसका साथ देगा। रत्नाकर तुरंत अपने घर गया और अपने परिवार से वही सवाल पूछा, लेकिन जो जवाब मिला उसने उसकी पूरी दुनिया हिला दी। परिवार ने साफ कह दिया, हम तुम्हारे लाए भोजन को खा सकते हैं, लेकिन तुम्हारे पापों के भागीदार नहीं बनेंगे। उसी पल जैसे रत्नाकर के ऊपर आकाश टूट पड़ा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो तुरंत जंगल लौटा और नारद मुनि के चरणों में गिर पड़ा। नारद मुनि ने कहा, अगर सच में बदलना चाहते हो तो भगवान राम का नाम जपो। लेकिन रत्नाकर इतना बड़ा पापी बन चुका था कि उसके मुख से राम नाम तक नहीं निकल पा रहा था। तब नारद मुस्कुराए और बोले, अगर राम नहीं बोल सकते तो मरा मरा जपो। रत्नाकर ने आंखें बंद की और जप शुरू किया, मरा मरा मरा। लगातार जप करते करते वही शब्द बदल गया, राम राम राम। रत्नाकर गहरे ध्यान में डूब गया। दिन बीत गए, महीने बीत गए और साल भी बीत गए। इतना समय बीत गया कि उसके शरीर के चारों ओर चींटियों का बड़ा टीला वाल्मी बन गया। जब नारद मुनि वापस आए तो उन्होंने रत्नाकर को उस चींटी के टीले से बाहर निकाला। क्योंकि वो वाल्मी से बाहर निकले थे, इसलिए उनका नाम पड़ा वाल्मीकि। बाद में वही महान ऋषि ने संसार का पहला महाकाव्य लिखा, रामायण। सोचिए, एक भयानक डाकू जो कभी जंगल में लोगों को लूटता था, वही आगे चलकर भारत के सबसे महान ऋषियों में से एक बन गया, जिनके द्वारा रचित रामायण आज दुनिया के सबसे महान ग्रंथों में गिनी जाती है।